हाय, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट आईसीटी कोड्स विच वर F20 टू F29, जो कि सिक्सोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट F30 टू F39 विच आर मूड और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। सो आई होप आपको स्टोरी याद होगी एंड अगर आपने अभी भी लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले चैनल पे जाओ, वापस से विजिट करो, बाकी के 2-3 वीडियोस भी देख करके आओ, सो दैट यू नो दैट थ्रू दिस लेक्चर्स वी आर डिकोडिंग आईसीटी द वेरी इजीएस्ट वे, एंड जो भी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू ब्रेन विले। अब इस स्टोरी में, इस विलेज में इमोशंस बिल्कुल हाई से लोज जा रहे हैं। वी नो डॉक्टर माइंड नाउ। डॉक्टर माइंड इंट्रोड्यूस करते हैं हमें टू द विलेजर्स हु स्ट्रगल विद एक्सट्रीम मूड चेंजेस, जो कि मैनिक एनर्जी से डीप सैडनेस तक भी जाता है। सो नाउ लेट्स मीट देम। सबसे पहले है वी हैव मैक्स। मैक्स मेनिया सुपर एनर्जेटिक है, बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, बहुत ही कम सोता है और उसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, जैसा कि वो हमेशा बात करता है या उस डायरेक्शन में काम करने के बारे में सोचता है। अब एक चीज़ समझिए, स्लीप में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो कम सो रहा है, उसे अभी भी रेस्टेड फील हो रहा है। दिस इज़ ऑल वेरी बेसिक्स ऑफ कि कैसे मेनिया एनजाइटी से डिफरेंट होती है, बट वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दिस लेटर ऑन इन दिस चैनल ओनली। बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि मैक्स जो है वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल फील करता है, बहुत ही रिस्की डिसीजंस लेता है, कई बार बहुत ही बेवकूफ़ वाली, मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में पैसे खर्च कर दे रहा है। तो दिस इज मेनिया, a state of extreme excitement and high energy. So this is Mr. Max, and F30 is basically manic episode. Now we come to F31, which is bipolar affective disorder. So let's meet Bella bipolar. Bella दो extremes के बीच में switch करती रहती है. Some days she is like Max, full of energy, full of ideas, and other days she is deeply sad, barely अपने बेड से निकल पाना। बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसे बेसिकली एक साइकिल चल रही है बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन। सो दिस इज F31 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। F32 is depressive episodes. So meet Danny depressed. डैनी फील करता है बहुत ज़्यादा सैड, होपलेस और टायर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है उन चीज़ों में भी जहाँ पे उसे मज़ा आता था, एंड नाउ ही इज़ हैविंग ट्रबल स्लीपिंग। ये बेसिकली डिप्रेसिव एपिसोड है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ लाइक हैवी एंड जॉयलेस। नाउ लेट्स मीट डेजी डाउनकास्ट। सो बेसिकली डेजी जो है वो डैनी की तरह फील करती है मेनी टाइम्स बिफोर, जहाँ पर उसका डिप्रेशन जो है बार बार वापस आता रहता है इवन आफ्टर शी स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। सो दिस इज़ बेसिकली रिकरेंट डिप्रेशन, जहाँ पे सैडनेस के एपिसोड्स बार बार वापस आ रहे हैं। दिस इज़ F33 रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। Now let's meet Peter persistent. Peter always feels low but not bad as Danny. उसका कॉन्स्टेंटली सैड मूड है बहुत साल से, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं मैनेज कर पा रहा है डेली एक्टिविटीज़ करने में। सो दिस इज डिस्थीमिया, अ लॉन्ग लास्टिंग बट अ वेरी माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। दिस इज F34 persistent mood disorder. नाउ वी हैव ओलिविया ऑडमूड। ओलिविया ऑडमूड बेसिकली, ओलिविया एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फेस कर रही है, दैट डज नॉट फुल्ली फिट इनटू बाइपोलर या फिर डिप्रेशन, बट स्लाइटली मैनियाक भी हो सकता है, कभी कभी बिट डिप्रेस्ड भी है। सो दिस कवर्स मूड डिसऑर्डर्स जो कि यूजुअल पैटर्न को नहीं फिट कर रहा है। सो वील से दिस एज अदर मूड डिसऑर्डर्स इन F38. Now we have unknown Uma. Uma has basically some mood problems, but Dr. Mind isn't sure कि वो कौन सी कैटेगरी में फिट होती है. She might have symptoms of both mania and depression, but it is very unclear. So this is unspecified mood disorder जहाँ पे हमें डिटेल्स की और ज़्यादा ज़रूरत है. So we'll code this as F39 unspecified mood disorders. सो अभी हमने क्या देखा कि मूड डिसऑर्डर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं एनर्जी को, इमोशंस को और मोटिवेशन को। कुछ लोग हैं जो कि हाइज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कि मेनिया, कुछ लोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कि डिप्रेशन, और कुछ दोनों जिनको हम बाइपोलर कहते हैं। अब इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम आगे चल करके समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि आईसीडी का कोडिंग कैसे करना है।
उस पे मैं फोकस कर रही हूँ इन वीडियोस में कि बिल्कुल चीट तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी एक डिसऑर्डर का बेसलाइन फीचर क्या है, ताकि आपको वो डिस्टिंग्विश करने में ईजी हो कि अच्छा इस डिसऑर्डर और इस डिसऑर्डर का जब हम कोडिंग करते हैं तो वो कैसे डिफरेंट होता है। इसके लिए ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी ये समझते हैं कि हमने क्या देखा कि F30 जो है दिस इज़ बेसिकली मूड या फिर अफेक्टिव डिसऑर्डर। जो सेकंड डिजिट है वो हमें बता रहा है कि क्या एपिसोड चल रहा है, मेनिया चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है या बाइपोलर की स्टेट है। फिर जो हम पॉइंट लगा करके एक्स डालते हैं, मतलब जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं 0 1 या 2, वो बेसिकली हमें सीवियरिटी या फिर रिकरेंस बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर हाइपोमेनिया है, हाइपोमेनिया क्या होगा, मेनिया का एक फॉर्म है हाइपोमेनिया, जो कि थोड़ा थोड़ा माइल्डर वर्जन होता है। अगर अभी तक सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो हम उसको कैसे कोड करते हैं, F30.0, ठीक है। अगर मेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स नहीं है तो हम उसको कोड करते हैं F30.1, और अगर साइकोटिक सिम्टम्स हैं तो वो चला जाता है F30.2। अच्छा, तो अभी जो थोड़े बहुत ये जो चीज़ें हैं, लाइक जो टर्म्स आ रहे हैं ना, मेनिया, साइकोटिक सिम्टम्स, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेनिया हमें ये समझ में आया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रखी है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, मतलब कि ऐसी सिचुएशंस हैं बेसिकली जहाँ पर पर्सन को मतलब कोई और इमोशन फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हाइपोमेनिया क्या है, हाइपोमेनिया जो स्टेट होती है F30.0 में हमने जिसमें बात की, वो बेसिकली एक माइल्डर फॉर्म है मेनिया का। वहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, कॉन्फिडेंट है, बट आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं गई हैं। जैसे जब हम मेनिया देखते हैं तो मेनिया में 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला तो होता है कि मूड का कैसा जा रहा है, एनर्जी बेसिकली हाई है या कितने ज़्यादा हाई है, क्या सिवियरिटी है। दूसरा होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ पर्सन कर रहा है, क्या वो डेंजर लेवल पे कहाँ तक आ रही है, बिकॉज मैनिक पीपल हैव दिस पोटेंशियल जहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा सकती हैं, डेंजर क्रिएट हो सकती है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और तो और तीसरा फैक्टर होता है इसका डिप्रेस्ड मूड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हाइपोमेनिया है, यहाँ पर एनर्जी हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है, बट अभी वो हाथ से बाहर नहीं गया, अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया सिंपल लैंग्वेज में। तो दिस इज़ बेसिकली हाइपोमेनिया। मेनिया हाइपोमेनिया के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ 7 सिम्टम्स होते हैं। मैं भी और आगे जब फर्दर वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू वेरी स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स देन आई विल डिस्कस दिस, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि 7 सिम्टम्स होते हैं मेनिया में। उन सारे 7 सिम्टम्स में से अगर 4 मीट हो जाते हैं 4 वीक्स के लिए, लाइक 4 वीक तक वो परसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है हमें, तो फिर हम उसे हाइपोमेनिया में डाल देते हैं। वही ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है, 1 हफ्ते तक जाता है, तो वो मेनिया में हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही समझो आप। तो वो कहाँ चला जाएगा, F30.0 में चला जाएगा। F30.1 इज़ मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा जल्दी बात कर रहा है, सोने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है पर्सन को, ठीक है, और उसका रियलिटी से टच है, टच रियलिटी से गया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चला जाएगा F30.1 में, ठीक है। अब साइकोटिक सिम्टम्स क्या आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैनिक पर्सन को डेल्यूजन्स होते हैं, और मोस्ट कॉमनली डेल्यूजन का अगर मैं आपको टाइप बोलूँ तो मोस्ट कॉमनली डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एक रेडियो है, टेलीविज़न है, या मे बी कहीं पे भी ऐसे कोई भी बात हो रही है, ठीक है, किसी भी एक सर्कल में बात हो रही है, पब्लिक स्पेस में बात हो रही है, वो किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है, बट द मैनिक पर्सन विल फील लाइक कि वो उनके बारे में बात हो रही है, दे आर रेफरेंसिंग टू दैट पर्सन। अब जैसे मान लीजिए किसी का अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ नहीं अच्छा चल रहा है माहौल, मतलब बॉन्ड नहीं अच्छा चल रहा है, उसको ऐसा लगातार फील होता रहता है कि उसके जो कलीग्स हैं वो उसे निकालना चाहते हैं ऑफिस से, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे एवरी टाइम दीज पीपल आर टॉकिंग, तो उसको बार बार ऐसा लग रहा है कि ये लोग इसके बारे में ही, मतलब जो मैनिक पर्सन है उसके बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं, उसी को रेफरेंस कर रहे हैं, या उनका कुछ चीट कोड वर्ड है। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्शंस की बात की, अब वो अगर मार्केटिंग कंपनी में काम करता है तो प्रोजेक्शंस ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होती रहती होगी, ठीक है। तो बार बार अगर वो लोग प्रोजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एक ऐसा XYZ टर्म यूज़ कर रहा है, उसको ऐसा फील होने लगेगा कि अरे ये तो इन्होंने चीट कोड बना के रखा है, ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसको मोस्ट कॉमनली डेल्यूजन्स फील्स होते हैं
और उसमें से सबसे जो कॉमन टाइप है वो है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस फील होता रहता है। दे आर ऑलवेज इन दिस स्टेट कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो कोई बहुत स्पेशल पर्सन हूँ जिसके पास बहुत सुप्रीम पावर्स आ चुकी हैं, और अरे वो तो ऐसे रेफर करेगा, अरे मुझे तो सोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मैं तो 3 घंटे में भी सो के बहुत रिफ्रेश फील करता हूँ, मैं तो बहुत प्रोडक्टिव हूँ। और हाँ, एक बहुत ही मेजर साइन मैं आपको बताऊँ, आपको इन लोगों को देख के लगेगा ये लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट वो लोग सिर्फ ऐसा बिजी होने का दिखाते रह जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं इनके दिमाग में कि इनको पता ही नहीं होता इनको कौन सा पर्टिकुलर एक काम करना है। बस इनको ये पता है कि मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, तो उठ के कुछ कुछ करते रहेंगे और बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, बट किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स के साथ देखने को मिला। कुछ कुछ हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। तो वो कहाँ चला जाता है, F30.2 में। अब आता है F31 जो कि है बाइपोलर डिसऑर्डर। मैंने क्या बताया आपको, एक स्विंग की तरह है, हाई और लो मूड का एक्सट्रीम पर्सन फेस करता रहता है। F31.0 जब उसको हाइपोमैनिक एपिसोड्स हो रहे हैं, यानी कि एक शॉर्ट बर्स्ट है हाई एनर्जी का, क्रिएटिविटी का, कॉन्फिडेंस का, बट उतना एक्सट्रीम नहीं है। अब अगर मैनिक एपिसोड है, साइकोसिस नहीं है, तो वो 31.1 में चला जाता है, यानी कि उसे अनस्टॉपेबल फील हो रहा है, रिस्क डिसीजंस लेगा, बट कोई भी हेलुसिनेशन या ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है कि उसका रियलिटी से टच चला जाए। F31.2 मैनिक एपिसोड्स विद साइकोसिस, यानी कि सुपर पावर फील होना, वॉइसेस सुनाई देना, ये सारी चीज़ें, तो वो 31.2 में चला जाता है। अब उसके डिप्रेसिव के भी एपिसोड्स आ रहे हैं यहाँ पर, F31.3, 31.5। ये चीज़ें आ जाती हैं जब मेनिया के बाद पर्सन एकदम डीप सैडनेस में क्रैश करता है, कोई एनर्जी नहीं है, सारा इंटरेस्ट चला गया हर चीज़ से। F31.6 मिक्स्ड एपिसोड का होता है, यानी कि मूड स्विंग्स जो है दो एक्सट्रीम्स के बीच में हो रही है, डीप सैडनेस बहुत ही जल्दी आ जा रहा है। F31.9 अनस्पेसिफाइड बाइपोलर में चला जाता है कि बाइपोलर के सिम्टम्स तो हैं, बट इतना इनफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम उसको एग्जैक्टली क्लासीफाई कर सकें। अब आता है F32 विच इज़ डिप्रेशन, दैट इज़ लो एनर्जी डीप सैडनेस, एक टाइम का एपिसोड है, यानी कि 32.0 में माइल्ड डिप्रेशन है, सैडनेस फील हो रही है, मोटिवेशन नहीं है, बट स्टिल समहाउ दे आर मैनेजिंग टू डू देयर डेली एक्टिविटीज़। F32.1 इज़ मॉडरेट डिप्रेशन, यानी कि सैडनेस ज़्यादा हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, और अब हॉबीज़ जो थी उनसे भी इंटरेस्ट खत्म होने लग गया है। 32.2 इज अगेन सिवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोसिस, यानी कि रियलिटी से टच नहीं गया, फंक्शन नहीं कर पा रहा है नॉर्मली, बट हेलुसिनेशन, डेल्यूजन ऐसे जैसे साइकोटिक सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं, बट अगर आ रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, 32.3 में, यानी कि F32.3 इज सिवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस। होपलेस फील करता है पर्सन, कुछ वॉइसेस भी सुनाई दे सकती हैं, और ऐसा बिलीव रहता है कि दे आर वर्थलेस। नाउ कम बैक टू F33 विच इज़ रिकरेंट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन रिपीटेडली वापस आ रहा है। F32.0 अगर माइल्ड रिकरेंट डिप्रेशन है, यानी कि एपिसोड्स जो हैं सैडनेस के वो रिटर्न तो हो रहे हैं बट स्टिल मैनेजेबल हैं। मॉडरेट रिकरेंट डिप्रेशन इज़ F33.1, यानी कि डिप्रेशन जब वापस आ रहा है तो और स्ट्रॉन्गर वापस आ रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है डेली टास्क करने में। सिवियर रिकरेंट डिप्रेशन है विदाउट साइकोसिस, यानी कि 33.2। डीप सैडनेस है, बार बार वापस आती रहती है वो सैडनेस, जिसकी वजह से लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुकी है। और सिवियर रिकरेंट डिप्रेशन विद साइकोसिस इज़ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, जहाँ पे सिवियर डिप्रेशन रिपीटेडली आ रहा है डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस के साथ। दिस विल गो अंडर F33.3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट F34 विच इज़ परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, यानी कि लॉन्ग टर्म का मूड इशू है, नॉट एज एक्सट्रीम कि बाइपोलर कह दिया जाए या डिप्रेशन कह दिया जाए। F34.0 इज साइक्लोथीमिया, यानी कि मूड स्विंग्स बिटवीन माइल्ड हाइज एंड माइल्ड लोज ओवर ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लोज भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, दैट इज़ मेनिया का भी फुल ब्लोन एपिसोड नहीं आ रहा है, डिप्रेशन का भी फुल ब्लोन एपिसोड नहीं आ रहा है, और ये चीज़ बनी हुई है लगातार कई साल तक। तो इतनी भी एक्सट्रीम नहीं है कि हम इसको बाइपोलर बोल देंगे, या फिर इतनी भी एक्सट्रीम नहीं है कि हम इसको डिप्रेशन बोल देंगे। दिस इज़ व्हाट साइक्लोथीमिया। F34.1 इज डायस्थीमिया, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग माइल्ड डिप्रेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरी लाइफ ही बहुत ही ज़्यादा अनमोटिवेटेड और डल से फील हो रही है, और बहुत सालों से फील होती आ रही है। नाउ लेट्स कम टू F38 एंड 39 विच इज़ अदर, या फिर मूड डिसऑर्डर्स जो कि अदर कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि कैटेगरी को नहीं फिट कर रहे हैं बट फिर भी हमारे मूड और इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। दीज आर F38 विच इज़ अदर मूड डिसऑर्डर्स, और
मूड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है बट इनफ डिटेल्स नहीं हमारे पास टू डायग्नोस एग्जैक्टली, देन वील कीप इट एज F39 यानी कि अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए अच्छा एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक से पूरा रिविजन कर लेते हैं। F30 क्या था? मेनिया था, यानी कि टू मच एनर्जी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। F31 वॉज बाइपोलर, यानी कि स्विच हो रहा है बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन। F32 इज वन टाइम डिप्रेशन, यानी कि एक बार सिर्फ डिप्रेशन का एपिसोड आया फुल ब्लोन, जहाँ पे डीप सैडनेस है, एनर्जी लो हो चुकी है। F33 इज रिकरेंट डिप्रेशन, यानी कि वो जो डिप्रेशन का एपिसोड था या जो स्टेट था दैट कीप्स कमिंग बैक। F34 यानी कि लॉन्ग टर्म मूड इश्यू हो गया बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीम, लेकिन वो लास्टिंग है कई सालों तक। F38 एंड 39 इज अदर या फिर अनस्पेसिफाइड मूड प्रॉब्लम्स, मूड डिसऑर्डर्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर F30 to F39। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ICD मिल जाएगी, एक बार आप सॉफ्ट वर्जन ICD का खोलो, साथ के साथ एक बार देखते चलो, उसके साथ में नोट्स बनाओ या फिर समझने की कोशिश करो, क्योंकि डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस अगेन बहुत ही लेंदी होती है। डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस में हमें कई सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमें मीट करने होते हैं, ऑनसेट से लेकर के कितने नंबर ऑफ क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए या कितने नंबर ऑफ सिम्टम्स मीट होने चाहिए, वो चीज़ें हर एक डिसऑर्डर के लिए डिफर करती है। ठीक है, तो उसमें ऑनसेट ड्यूरेशन बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप वो चीज़ें डेफिनेटली देखते हो। बट इस वीडियो का अगेन मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आपको वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर का बेस समझ में आ जाए, डिस्टिंग्विशिंग फीचर समझ में आ जाए, कि कल को आपको अगर कोई भी आप डायग्नोसिस बना रहे हो, कंप्लीट डायग्नोसिस अपनी बना रहे हो, उस टाइम पे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि अच्छा ये सिम्टम्स थे तो इस वाले कैटेगरी में जा सकता है या इस वाले डिसऑर्डर में जा सकता है। अगेन इस चैनल पे आपको ऐसे कई सारे इजी वीडियोस मिलेंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, क्योंकि मेरा पूरा मोटो ये होता है कि एज अ स्टूडेंट मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की है मैं उसको ब्रिज कर पाऊँ, उसको केटर कर पाऊँ। तो वो चीज़ें मैंने एटलीस्ट यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ विजिट करो, आपको वहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, जिसके थ्रू आप क्लास 11th का भी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, 12th का भी एक्सेस कर सकते हो, कुछ स्टैट्स के बारे में भी हमने बात की है पहले, और ICD आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें वहाँ से जा कर के एक्सेस करो, एंड जो भी सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है उसके थ्रू आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कैटेगरीज, एंड आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर थी। इफ़ अगेन यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।